घने जंगल और पहाड़ियों के बीच एक पुराना सुनसान और भयानक महल खड़ा था, जिसे लोग चांद महल के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद इस महल के पास जाना भी अपशगुन होता है। और अमावस की रात महल की छत पर सफेद कपड़ों में एक परछाई भटकती दिखती है। गांव में एक युवा रहता था, मोहन, निडर और भूतों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला। एक शाम दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो रात को महल की छत तक जाकर दिखाओ। आधी रात के बाद मोहन एक लालटेन लेकर महल की तरफ चल पड़ा। महल का टूटा दरवाजा धक्का देते ही कर्राहट भरी आवाज के साथ खुल गया। अंदर सन्नाटा था और दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई और मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद वो छत की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। ठक ठक ठक। जब वो छत पर पहुंचा, तेज ठंडी हवा चलने लगी और तब उसने देखा, छत के कोने में सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा धुंधला, आंखें अंधेरी। हवा में एक सर्दी भरी फुफकार गूंजी, ये मेरा महल है। मोहन के पैर जैसे जमीन में जम गए। वो न भाग पा रहा था, न बोल पा रहा था। अचानक बिजली चमकी और वो परछाई गायब हो गई। अगले ही पल मोहन भागता हुआ सीढ़ियां उतर गया और बिना पीछे देखे गांव की तरफ दौड़ पड़ा। जब उसने दूर से मुड़कर देखा, छत पर वही सफेद परछाई उसे देख रही थी। आज भी लोग कहते हैं, अमावस की रात महल की छत पर वो परछाई दिखाई देती है। मोहन उस रात के बाद सो ही नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता, एक ही आवाज गूंजती, क्या कोई मुझे मुक्ति देगा? डर के साथ साथ उसके दिल में दया भी जग चुकी थी। उसने फैसला किया, सच का पता लगाना ही होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास इस इलाके का पूरा इतिहास जानते थे। बाबा ने बताया, महल की छत पर भटकने वाली आत्मा रानी देवयानी की है। सेनापति भानु प्रताप ने राज्य पर कब्जा करने के लिए विश्वासघात किया और अमावस की रात महल पर हमला कर दिया। अपमान से बचने के लिए रानी ने महल की छत से कूदकर प्राण त्याग दिए और उनकी आत्मा यहीं बंद हो गई। इस बार मोहन डर के लिए नहीं, मुक्ति देने के संकल्प के साथ महल गया। महल के अंदर अंधेरा, सन्नाटा और सदियों पुरानी हवा का बोझ महसूस हो रहा था। एक पुराने कक्ष में उसे एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर था सच, विश्वासघात का सबूत। अचानक कमरा ठंडा हो गया और रानी की आत्मा फिर प्रकट हुई। अगर तुम सच दुनिया के सामने लाओगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगली सुबह मोहन ने गांव वालों को सच बता दिया। गांव वालों ने रानी की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए। उस रात रानी की आत्मा आखिरी बार दिखाई दी। सत्य ने मुझे मुक्ति दे दी और वह प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद महल कभी भयानक नहीं लगा, सिर्फ इतिहास की एक कहानी बनकर रह गया। रानी देवयानी की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब चांद महल को डर की जगह इतिहास की निशानी मानने लगे थे। लेकिन ये शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही पशु अचानक चिल्लाने लगते और पूरे गांव में भय फैल जाता। एक चरवाहे ने बताया, महल की दिशा से लाल रोशनी निकल रही थी। मोहन को भी बेचैनी होने लगी, जैसे धरती के नीचे कुछ जीवित हो। उसे लगा धरती के भीतर से धड़कन आ रही है। धक धक धक। बाबा हरिदास ने भयभीत होकर कहा, सदियों पुराना श्राप जाग गया है। उन्होंने बताया, महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां एक प्राचीन शक्ति को बांधकर रखा गया था। अगली अमावस्या की रात मोहन और बाबा महल की ओर बढ़े। महल की दीवारों की दरारों से लाल प्रकाश छलक रहा था। अचानक धरती कांपी और भीतर से एक गूंजती आवाज आई। फर्श खिसक चुका था, नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। मोहन लालटेन लेकर नीचे उतरने लगा। हवा गर्म होती जा रही थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी तांत्रिक शक्ति का बंधन। तहखाने के अंत में एक विशाल कक्ष था। बीच में पत्थर का चक्र और लोहे की जंजीरें।
लाल धुंध के भीतर एक विकराल छाया आकार लेने लगी, जंजीरें खड़कने लगीं, बंधन टूटने लगे। एक भयानक आवाज गूंजी, मुझे मुक्त करो। मोहन आगे बढ़ा। उसे रानी के शब्द याद आ रहे थे। उसने पत्थर के चक्र पर हाथ रखा और शपथ ली, सत्य, त्याग और रक्षा की शपथ। प्रकाश और अंधकार का भयंकर संघर्ष होने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। श्राप समाप्त हो चुका था। उस दिन के बाद गांव में फिर शांति लौट आई। कुछ लोग कहते हैं पूर्णिमा की रात महल की छत पर एक उजली छाया दिखाई देती है, जो अब इस भूमि की रक्षा करती है। रात गहरी थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चांद महल फिर से शांत खड़ा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मोहन ने हाथ में दीपक लिया और धीमे कदमों से महल की ओर बढ़ा। डर अब भी था, लेकिन उसके भीतर एक नया संकल्प भी था। जैसे ही वो महल के भीतर पहुंचा, ठंडी हवा की लहर उसके चेहरे से टकराई। महल की दीवारें सदियों पुरानी पीड़ा की कहानी सुनाती प्रतीत हो रही थीं। टूटे स्तंभ, बिखरी मूर्तियां और समय की धूल से ढका इतिहास, सब कुछ आज जागता हुआ सा लग रहा था। मोहन उस पुराने कक्ष में पहुंचा जहां उसे लोहे का संदूक मिला था। आज वो अकेला नहीं था। हवा में एक हल्की कंपन थी, जैसे कोई प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक दीपक की लौ कांपने लगी, कमरे का तापमान गिर गया और धीरे धीरे उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। सफेद वस्त्र, मंद प्रकाश और गहरी पीड़ा से भरी आंखें। रानी देवयानी की आत्मा। इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, सिर्फ थकान थी और शांति की चाह। एक धीमी आवाज गूंजी, क्या सत्य संसार तक पहुंच गया? मोहन ने कांपते स्वर में कहा, हाँ रानी साहिबा, आपके साथ हुए विश्वासघात का सच अब सब जान चुके हैं। कमरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। हवा में घुला दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगा। रानी की आंखों से एक चमकती बूंद गिरी, जो जमीन तक पहुंचने से पहले ही प्रकाश में बदल गई। सदियों का बोझ आज हल्का हुआ है। उनकी आवाज अब शांत थी। महल की दीवारों से मानो एक अदृश्य बंधन टूट रहा था। मोहन ने महसूस किया कि हवा अब भारी नहीं रही। अचानक महल के बाहर से शंख ध्वनि सुनाई दी। गांव वाले आ चुके थे। उनके हाथों में दीपक थे और आंखों में श्रद्धा। महल के आंगन में सैकड़ों दीप जल उठे। अंधकार पीछे हटने लगा, प्रकाश फैलने लगा। रानी की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उनके चारों ओर प्रकाश का मंडल बन गया। उन्होंने अंतिम बार महल को देखा, फिर मोहन की ओर और कहा, सत्य और साहस सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तुमने मुझे मुक्ति दी। प्रकाश तीव्र हो गया और अगले ही पल रानी देवयानी की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। हवा में अब शांति थी, न कोई भय, न कोई कराह, सिर्फ मौन और सुकून। चांद महल, जो कभी भय का प्रतीक था, अब इतिहास की एक स्मृति बन चुका था। लोग अब उसे भूतों का घर नहीं, बल्कि सत्य और साहस की कहानी के रूप में जानते थे। और मोहन, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने डर पर विजय पाई थी और एक आत्मा को शांति दी थी। आज भी जब अमावस्या की रात आती है, चांद महल की छत पर डरावनी परछाई नहीं दिखती, बल्कि एक हल्की दिव्य आभा चमकती है, मानो कोई आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपने स्टोरी को ध्यान से सुना।